श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता माना गया है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से जीवन के कठिन से कठिन संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैशाख महीने की यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। ऐसे में जो भक्त, जो भी श्रद्धालु माताएं बहनें या जो भी भगवान गणेश का विश्वास करते हैं, अगर वे साल भर में आने वाली किसी भी चौथ का व्रत नहीं कर पाए हैं, पूजा नहीं कर पाए हैं या इस दिन सुनी जाने वाली कथा ना सुन पाए हैं हो, तो उन्हें आज के दिन चौथ का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने पर उनके सभी कष्टों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी का वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जी जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। इस दिन कमलकट्टे के हलवे का भगवान को भोग लगाना चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकृपे सर्वदा। चतुर्थी के व्रत में दिन में गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा करने के बाद शाम को चंद्रदेव होने पर चंद्र देवता की पूजा और दर्शन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। पूरा दिन चतुर्थी तिथि रहेगी और अगले दिन 6 अप्रैल दिन सोमवार को दोपहर 2:10 पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार विकट चतुर्थी का व्रत संकष्टी चतुर्थी 5 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी और इस दिन व्रत रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर और विशाखा नक्षत्र इस दिन पूरा दिन रहने वाला है। वहीं वृज्य योग दोपहर 2:43 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। भद्रा काल एक रात पहले यानी शनिवार की रात 11:01 से शुरू होगा, जो कि 5 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 11:59 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। भद्रा के अशुभ समय माना जाता है, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। भद्रा का वास जब मृत्यु लोक में होता है तभी समस्त शुभ कार्यों के लिए भद्रा अशुभ मानी जाती है और भद्रा काल का त्याग किया जाता है। चतुर्थी के दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 6:07 तक। वहीं शाम की पूजा शाम 6:40 से 7:50 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 9:46 पर। तो शाम की पूजा तो आप अपने जो भी शुभ मुहूर्त हो या अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता की पूजा चंद्रोदय के बाद ही की जाएगी और इसके बाद व्रत खोला जाएगा। तो रात 9:46 के बाद से आप व्रत पारण कर सकते हैं, यानी उपवास खोल सकते हैं। इस दिन गणेश भगवान की चौथ माता को बूंदी के लड्डू, मोदक, पान सुपारी, इलायची का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में अपने हाथों में गेहूं के 7 या 9 दाने रखकर फिर कथा का श्रवण का पाठ किया जाता है और फिर कथा समाप्ति के बाद उन गेहूं के दाने को जल से भरे हुए लोटे में डाल दिया जाता है और जिनको अर्घ हमें रात को चंद्र देवता को देकर फिर व्रत खोलना होता है। कुछ लोग जिनके यहाँ पर पहले से मान्यता चली आ रही है, वे सुबह के समय विधि विधान से पूजा करके सूर्य देवता को इस जल का अर्घ दे देते हैं। शाम को चंद्रोदय होने पर केवल चंद्र दर्शन करके चंद्रमा की पूजा करके फिर व्रत खोलते हैं। जो जैसी भी आपकी मान्यता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। पहली बार यदि व्रत कर रहे हैं तो शाम के समय या दिन में जिस समय भी आप कथा पढ़ें उस समय गेहूं के दाने कलश में डालने के बाद उस जल का अर्घ रात को चंद्र देवता को देना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है और व्रती महिलाएं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या निराहार रहकर या फिर जल और
फल ग्रहण करके इस व्रत को रख सकती हैं। साबूदाने, कुट्टू या मूंगफली और शकरकंदी आदि का सेवन इस व्रत में एक समय किया जा सकता है। यह थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।